राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हैप्पी रक्षाबंधन। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम अपनी गोपी ड्रेस लेकर आई हैं जो कि पहनने का बहुत मन था, पर हमने ब्लाउज नहीं पहना। कुछ और लाए तो पहनने के लिए पे थे, पर हमारे दिमाग में बहुत खुरापाती आइडिया आते रहते हैं। इसके ये भी निकाले थे, पर इनकी लास्टक है ना जो बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे मतलब अच्छे वो होता है, दोनों की लास्टक टाइट है, तो इसलिए इनको नहीं पहना। हमने जो ब्लाउज दिखाया ना उसका लहंगा पहन लिया है और ब्लाउज नहीं पहना है। हमने पहनी है जो कुर्ती, तो कुर्ती के साथ बहुत अच्छे से परफेक्ट जा रहा है। ये देखिए मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये 30 अगस्त को हम बुधवार को पहने थे, क्योंकि हमें बनाना था कुछ अच्छा सा। तो ये देखिए ये तोता है जो कि संदेशा सिर्फ सजन के यहाँ नहीं पहुँचाते हैं, भैया के यहाँ पे भी पहुँचाते हैं। तो मैंने तो अपना संदेशा बता दिया है। अगर आप लोगों को अपने भैया के यहाँ संदेशा पहुँचाना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो इस यहाँ पर हमारे सर में चुन्नी हमने डाल के और चलते हैं यहाँ पर। तो मंदिर आ चुके हैं हम पूजा करने के लिए। पूजा करी, सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। इसके बाद हम अपना गोला लेकर घिसने के लिए बैठ चुके हैं। वो बच्चे लेकर आए हैं नाश्ता, क्योंकि उनको आज घर का नाश्ता नहीं करना था, उनको करना था वृंदावन की प्रसिद्ध सब्जी और कचौड़ी। तो सब्जी और कचौड़ी आ चुकी है, जो कि एक एक दो दो जिसको जैसी खानी होगी खा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बैठे गोला कस ही रहे थे मेवा लेकर। तो ये जितनी सारी मेवा है जो हमारे घर में थी वो सारी हमने ले ली है, अपने अंदाज से ले ली है, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें मेवा ठूस ठूस के डाल दो, घी डाल दो, जितना चाहो उतना डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी मेवा हमने रख ली है और गोला कस लिया है। इसके बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन के बिना तो वो चीज़ बननी नहीं है। अगर बनाने की बात करें और फिर किचन में ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हाँ, ये वीडियो कोई मैं सिखा नहीं रही हूँ, मेरी कोई वो रेसिपी वाली वीडियो नहीं है, मेरा डेली रूटीन वीडियो है, चैनल है। तो मैं अपनी रूटीन ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ना कि कोई सिखा रही हूँ। मैं क्या सिखाऊंगी, मुझे खुद नहीं कुछ आता, मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी। इसलिए तो अभी तक नहीं आप समझे मैं बना क्या रही हूँ, चलो दिखा देते हैं। तो ये देखिए, तो हम बना रहे हैं लड्डू। जिसको पसंद है आ जाओ। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए लड्डू बंधते कैसे, बांधने के लिए सारी चीज़ों को करना होता है इकट्ठा। तो उससे पहले हम काफ़ी प्रोसेस करने पड़ते हैं, जो कि हम लगे हुए हैं। तो हमने गैस में रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दी है हमने 2 से 3 चम्मच घी। और जो हमने 1 कटोरी घी दिखाया था, हमें उतना घी ही यूज करना है, चाहे हम जहाँ जैसे जिस तरीके से कर पाएँ। तो उसी कटोरी में से हमने 2-3 चम्मच घी डाल दिया। घी गर्म होते ही हमने उसमें सबसे पहले बादाम डाल दिए हैं और बिल्कुल धीमी आंच में हम इनको फ्राई करेंगे सारी मेवाओं को। और काटी अभी नहीं है, क्योंकि खड़ी मेवा मैं फ्राई करती हूँ, बाद में काटती हूँ। इसके बाद जब तक हमारे बादाम फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम क्या करते हैं, छुहारा काट लेते हैं। क्योंकि इस तरीके से नहीं, हम काट के बड़े बड़े पीस काट के रख लेंगे, तो फ्राई करेंगे इनको। तो सारी मेवा जितनी है हमारे पास उनको फ्राई कर लेंगे। और आप लोग बताना आप लोगों ने क्या बनाया है रक्षाबंधन में। मार्केट में तो एक से एक मिठाइयाँ हैं, पर कुछ घर में अपने हाथों से बनाकर भैया को खिलाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने यही सोचा था कि मुझे बनाने थे, पर मैंने सोचा इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सोचा था कि हमें भैया के यहाँ जाना था आज, पर उसमें भी कोई रीज़न क्या, कोई प्रॉब्लम आ गई है। वो क्या है मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। ये ब्लॉग खुशियों भरा है, अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं बता रही। बस इतना ही बताऊंगी कि पूरी तैयारी थी और मैं अपने भैया के लिए, बच्चों के लिए तो बनाना ही बनाना था। बाद में बनाती तो बच्चे और खा पाते, पर अब मैंने सोचा इस टाइम पे बनाऊंगी तो मेरे भैया और मेरे छोटू मोटू से जो भतीजी और भतीजे हैं वो सब लोग भी खा लेंगे, भाभी भी खा लेंगे। तो मैं सोचा अभी बना लेती हूँ तो वहाँ पे भी ले जाऊँगी और यहाँ के लिए भी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एंड टाइम पे हम लड्डू बना ही रहे थे, कुछ ऐसा हो गया कि जिससे नहीं जा पाए हम, नहीं, हमने कैंसिल कर दी। और भाभी बहुत ज़्यादा मेरी उदास हो गई थी जब उन्होंने, मतलब सुबह वो काफ़ी दिनों से फ़ोन कर कर के कह रही थी कि दीदी आपको आना है आना है। क्योंकि भैया का तो मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने कब से राखी नहीं बांधी। और भाभी बोली मेरी शादी को 8 साल हो गए, आपने अभी तक मेरे हाथ में राखी नहीं बांधी। और रियल में नहीं बांधी मैंने, वो पास में ही है फिर भी नहीं जा पा रही हूँ। चलो गाँव में होती तो बात अलग, पर क्या करें, शादी बताए नहीं, शादी के बाद बच्चे, घर गृहस्थी, वो सब में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं हम कि हम वो एक कुछ पल जो होते हैं ना हमारे, वो जीना ही भूल जाते हैं। जो एक
पर कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे फिर हमने सब मेवा वो कर लिया। फिर कभी जब जाएंगे तब भैया को, भतीजों को, भाभी को लड्डू बनाकर ज़रूर लेकर जाऊंगी। मैंने लड्डू इसलिए बनाई है क्योंकि शिवम को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मार्केट में देखो, आप लोग सोचोगे कि इतनी मिठाइयाँ बटती हैं, पर रक्षाबंधन में लड्डू कौन बनाता है? तो हाँ, रियल है इस बात की, कोई आप शक नहीं है। बहुत मिठाइयाँ हैं बहुत, पर अगर अपने हाथों से कुछ भी बना रहे हो तुम, उसकी जो खुशी मिले होती है ना, वो अलग होती है। और जैसे कि सभी को पता है, मेरे भैया भी, अगर भैया के यहाँ के जाति में लेकर, तो वो भी पंडित हैं और हम भी पंडित हैं। तो पंडितों को मिठाई की कमी नहीं होती है। मार्केट की मिठाई खा खा के बोर हो रही हैं। वो घर के सिंपल दाल चावल ही पसंद करते हैं, और घर के से हाथ का बना हुआ, मतलब जो हलवा होता है ना, वही पसंद करते हैं मीठे में। तो ये तो लड्डू है, क्योंकि बाहर का खाना खा खा के हर कोई बोर हो जाता है। एक से एक मिठाइयों में कोई वो नहीं है कि हम, पर जब अपने हाथों से बनाकर खिलाओ ना, उसका अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा मुझे वैसा आता भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि लड्डू ही शिवम को ज़्यादा पसंद थे, पर सभी को पसंद है। पर शिवम काफ़ी दिन से कह भी रहा था, पर जब तुम देख ही रही हो सब लोग कि मैं सफाई में लगी हुई थी, तो नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि बच्चे भी खा लेंगे और भैया भतीजे भी खा लेंगे। पर उनको नहीं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। कौन जा रहा है अपने घर रक्षाबंधन में अपने भैया के यहाँ राखी बांधने? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं क्या, ऐसे बहुत सी बहनें हैं जो नहीं जा पा रही हैं, बहुत सी बहनें हैं, क्योंकि मैंने जितना मैं देखती हूँ वो सुना है मैंने, मेरे आसपास में मैंने ये कोई भी नहीं गया, तो काफ़ी बहनें नहीं पहुँच पा रही हैं। वो उसका जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ही समझूंगी जो है, वो सबके साथ होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सारी मेवा फ्राई कर ली है। अब इनको मैं अलग, मतलब निकालती जा रही हूँ, और लास्ट में मैं अपने वो फ्राई करूँगी। अब मैंने ये देखो, ये किशमिश है जो कि पूरी तरीके से गोल गोल फूल चुकी है। अब किशमिश फ्राई करने के बाद मैं अपने मखाने फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मखाने में पूरा घी जितना होता है सब सोख लेगा, घी एक भी नहीं बचेगा। तो लास्ट में ही मखाने फ्राई करने चाहिए, नहीं तो तुम घी कितना भी डालो पहले ही ख़त्म। तो इतने घी में देखो हमारे सारी मेवा फ्राई हो गई हैं। इसके बाद हम मखाने वो कर लेंगे। मखाने निकालते ही हम अपने जो हमने गोला घिस के रखा था, थोड़ा सा वो भी हम भूंज से लेंगे, जिससे गोला की जो स्मेल होती है अलग, वो ना रहे। तो उस मखाने में घी तो बिल्कुल फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया। तो हमने 1 चम्मच के आसपास दोबारा घी डाला, और इसके बाद हम अपना जो घिसा हुआ गोला है वो डाल देंगे। तो बस इसी तरीके से हम कुछ खुरापाती बनाते रहते हैं, बच्चों को खिलाते रहते हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, तो शिवम जिद भी लग रहा था कि जिद भी पड़ा था कि मम्मी कुछ बनाओ, अच्छा सा बनाओ। और उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग हैं। एक को तीखा पसंद है, एक को मीठा पसंद है। अब दोनों की पसंद जब बनाने को आओ ना, तो दिमाग की हमारी दही हो जाती है दिमाग की। वो कहता है नहीं मम्मी ऐसे वो बना लो, वो कहेगा नहीं मम्मी ये बना लो। अक्सर सुबह नाश्ते में होता है, वो कहता है हलवा बना लो, वो कहता है पोहा बना लो। और तो इस तरीके से वो बनता है हमारे यहाँ। मतलब थोड़ा सा दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं। फिर एक दिन एक की पसंद, एक दिन एक की पसंद, इस तरीके से बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाओ तो फिर वही है ना, आप उसने बोला तो आपने तुरंत बना दिया, मैं बोल रहा हूँ तो आप बनाती नहीं हो, मैं तो कुछ भी बोलूँ आप करते ही नहीं हो, भैया ही को प्यार करती हो। तो भैया को पसंद की नहीं हुआ तो विवेक को ही प्यार करती हो, मेरी तो तुम्हें पड़ी नहीं है। ये सुनने को मिलता है, माँ बाप कितना भी कर ले, पर लास्ट में जो सुनने को मिलता है वो मिलता ही है। तो ये हमारी सारी मेवा फ्राई हो चुकी है, जो कि हमने रख दी है थोड़ी ठंडी होने के लिए। इसके बाद हम काट लेंगे। तो बैठे बैठे आराम से मेवा काट रहे थे। और हमारे जो कैमरा मैन है ना, शिवम दीक्षित, वो जब कैमरा पकड़ते हैं ना तो पूरी तरीके से तो कैमरा हिलता है, और बातें ऐसी करेगा कि मुझे वीडियो में हंसा देगा। और अब उसको ये हो गया, नहीं तो मुझे सिखाने वाला, मुझे कैमरा पकड़ने वाला, मुझे वीडियो बनाने वाला, मुझे वीडियो में बोलने वाला मेरा जो एक शिक्षक है बेटा है। तो क्या हुआ, पर सिखाया तो उसी ने है मुझे, तो हर एक चीज़ उसी ने सिखाई है। आज भी अगर कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सारे काम वही करता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। जो उसने सिखा दिया बस वीडियो बनाना, अपलोड करना, पब्लिश करना और ये सारी चीज़ें, तो वही है मेरा शिक्षक, गुरु बोल सकते हो भाई,
कोई बात नहीं, सिखाया है। तो आज वही से अगर कुछ काम के लिए बोलो ना कि वीडियो बना ले, तो वो ऐसे ऐसे कैमरा हिलाएगा, बहुत ज़्यादा वो कैमरा हिलाता है। वो विवेक जब वीडियो बनाता ना भाई साहब, कैमरा हिल नहीं सकता, परफेक्ट वीडियो बनाता है। तो उससे जब बोला जाता है जब विवेक आसपास नहीं होता, पर विवेक पास में था पर वो कैमरा पकड़ नहीं सकता था, इसलिए शिवम से बोला गया। तो यहाँ पे हमने फिर लिया आटा। तो जो हमने कटोरी ली थी उस कटोरी के न जी को, जो हमारे पास घी था हमने एक कटोरी लिया था, वो हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही लड्डुओं में डाल देंगे। तो हमने पहले बहुत ढेर सारा घी डाला और आटा डाला 2 कटोरी और भूंज लिया। भूंजते चलाते भूंजते थोड़ा सा कम लगा तो हमने 2 चम्मच घी और डाल दिया, क्योंकि हमें उतना घी इसमें डालना ही है, तो कभी कैसे भी डाल दो। फिर इसके बाद हम चलाते धीमी आंच में ही भूंज रहे हैं। आंच हमारी बिल्कुल भी गैस की तेज़ नहीं है, धीमी आंच में ही भूंजते कम से कम हमें आध घंटा से ज़्यादा हो गया था। इसके बाद जब ये भून जाता है ना इसका, तो ये अपने आप ही घी छोड़ने लगता है आटा। रियल में बिल्कुल घी अलग दिखने लग जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें समझ लो कि आटा हमारा भुंज चुका है। और आटा अगर भुंज गया ना अच्छे से, तो समझ लो लड्डू इतने टेस्टी बनेंगे कि खाने वाले भी उंगलियां चाट के खाएंगे, यूँ कह देंगे एक और दे दो। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से आटा भुन चुका है। इसके बाद हम बस निकाल लेंगे और आटा को कर देंगे ठंडा। तो कढ़ाई में देर लगेगी ठंडे होने में, तो हम जो परात रखी है इसमें डाल लेंगे, क्योंकि इसी में हमारे लड्डू भी बन जाएंगे सब चीज़ मिक्स करके। तो बड़ा बर्तन कुछ लिया है मैंने, तो उसमें लिए मैंने परात। तो बस ये हम पूरा आटा जो हमारा है सारा खाली इसमें ही डाल लेंगे। इसमें हमें आटे में अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, बस जैसे सबने देखा है घी डाल के सिर्फ भूंजा है। और बस अब ना तुम्हें चाशनी बनानी है ना कुछ करना है रियल में, और ना इससे होता है ना चाशनी बनाओ गुड़ की या चीनी के, फिर गरम हाथ से गरम बांधो, हाथ जल रहे हैं फिर भी बांधे जा रहे हो, और हाथ जले जा रहे हैं बांधे जा रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पर इस तरीके से अगर लड्डू बनाओ तो कोई भी वो नहीं होता है कि गरम ही बांधना है, ठंडे होने पे लड्डू बंधेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे ठंडा ही कर रहे थे, और शिवम महाराज के दिमाग में आया खुरापाती आइडिया। तो उन्होंने जैसे, मैं तो ठंडा करके कुछ करने लग गई फ़ोन में, पर शिवम ने सोई इसकी बर्फ़ी सी काट दी। पर हम भी उसकी माँ हैं, हमने आके उसके किए कराए में चम्मच फेर दी। तो उस सारे हमने वो कर दी। इसके बाद जो हमारे पास मेवा थी हमने जो काट के रखी थी, सब कुछ हमने इसमें मिक्स कर दिया और अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बूरा। तो चाशनी नहीं बनानी है, और ना गुड़ की ना चीनी की। चीनी अगर आपके पास बूरा है तो बूरा डाल दो, ना तो चीनी पीस के डाल दो। तो मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने उतना ही बूरा लिया है। तो बस यहाँ पर हमने सारा बूरा डाल के और इनको दोनों हथेलियों से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और घी तो इतना पड़ा है कि पूछो मत। फिर भी हमारे कटोरी में अभी 2 चम्मच के आसपास घी बचा है, तो वो बचाएंगे नहीं, बुरा मान जाएगा कि हम मुझे इतना छोड़ दिया। तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखो, जो हमारे पास 2 चम्मच के आसपास घी बचा था हमने वो भी इसी में मिक्स कर दिया, क्योंकि नहीं बचाना, बोल दिया ना कि 1 कटोरी घी में बिल्कुल मुझे बचाना नहीं है, तो नहीं बचाना, अब वो चाहे जैसे भी डालूं। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने वो 2 चम्मच के था मैं वो भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारे बनने लग गए लड्डू। तो अभी किसी ने नहीं खाए हैं, क्योंकि अभी रखे हुए हैं, अभी बच्चों ने खाए नहीं हैं। पर आज की बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कि अभी बना रही हूँ इतनी तुरंत की बोल रही हूँ। कल के लड्डू बने हुए हैं, आज तक अभी किसी ने नहीं खाए हैं। आज भोग लगाने के बाद तभी सभी लोग खाएंगे। तो कोई बात नहीं, छोटे भाई के पास तो नहीं पहुंच पाए, पर बड़े भाई को हम राखी ज़रूर बांधेंगे। तो मेरा बड़ा भाई कौन है, अगर आप लोगों को देखना है तो अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, जो कि कल आने वाला है। तो हम यहाँ पर लड्डू की बना रहे हैं, जो कि इस तरीके से बस सब कुछ मिला दिया। बिल्कुल ये मिश्रण है जो बिल्कुल ठंडा है, हाथ भी नहीं हमारे जल रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमने अपने बड़े वाले भैया को राखी बांधेंगे और उनको लड्डू खिलाएंगे, और उनकी मनपसंद जो एक चीज़ है, जो उनके बिना उनका भोग भी नहीं लगता, तो उसको बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। आप लोगों को कैसे लगे लड्डू, चलो आज भी तो बोल देती हूँ, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। काफ़ी लोग इस देखते हैं तो ये कहेंगे सिखा रही है। तो हाँ भाई, अगर मेरी तरह कोई ऐसा जिसको नहीं आता, तो अगर उसको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा तो क्या बुरा।